الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिह क़ुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन्होंने कहा अल्लाह ने अपनी निशानियों में से कोई निशानी इस पे नाज़िल क्यों नहीं की। कह दीजिए कि निशानियां अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं बेशक सिर्फ डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। हज़रात मोहतरम, मेरे काबिल एहतराम
बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बसाद काबिल एहतराम मेरी माओ, मुअज़्ज़िज़ात, मुअक्किरात, मेरी बहनों और बेटियों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ज़ात ला शरीक के लिए, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुश्किल कुशा है। लातदाद बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयद वुल्द आदम, साकी हौज़े कौसर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरकत। हज़रात मोहतरम, गुज़श्ता खुतबा जुमा में नबुव्वत और रिसालत के बारे में बयान किया गया। आदम व हव्वा की औलाद में से कुछ लोग वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने पैगाम के लिए मुंतखब कर लिया है, जिनको अंबिया और रसूल कहते हैं। अंबिया और रसूल का ताल्लुक अपने रब के साथ खास हो जाता है। आलिमुल गैब व शहादा, गैब और हाजिर को जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबियों को, रसूलों को वो बातें बताते हैं जो किसी के पास नहीं है। गुज़श्ता खुतबा जुमा में मैंने बताया था कि वही के ज़रिए फरिश्ता जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सैयदुल मलाइका, जिसकी ड्यूटी ये है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के नबियों तक पहुँचाना है। आगे नबुव्वत और रिसालत के साथ एक जुमला आप अक्सर सुनते हैं, वो है मोजज़ा। मोजज़ा कुरान में कहीं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ये असल में कुरान मजीद के अंदर मोजज़ात को अल्लाह ने आयत या आयात से या बय्यिना से बयान फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ वो मोजज़ात भी हैं, और उसका मफ़हूम जो हमने लिया है मोजज़ात को, क्यों मोजज़ात कहते हैं? जिस काम की वजह से इंसानों की अकल दंग रह जाए, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मोजज़ा आजिज़ से है कि अल्लाह की मखलूक उससे आजिज़ आ जाती है। असल में कुरान के अंदर आयत यानी ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की दलील है, जो अपने नबियों को, रसूलों को तबलीग के लिए, अपना पैगाम पहुँचाने के लिए अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत तरीका रखा है। और मुआवजे की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कौम ना माने, नबियों का, रसूलों का इनकार करे। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक कोई ऐसा मसला नहीं, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, आदम और जनाब नूह अलैहिस्सलाम। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को इंसानों का बाप कहा जाता है।
और जनाब नूह अलैहिस्सलाम को सानी यानी दूसरा बाप कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ही अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फिर अपना अमरे रब्बी उसमें फूंका। आदम अलैहिस्सलाम के पूरे मामलात जो है वो अल्लाह की निशानी है। फिर आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना, यह भी अल्लाह की निशानी है। अब ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई आदमी मोइज़े का या इस तरह का कोई मुतालबा करे। आगे नूह अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह के नबी हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है इनकी कौम ने इनको जुटला दिया और अल्लाह ताला ने फिर इनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अब वो कश्ती भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी है और उस कश्ती के बारे में तारीख और तफासीर में लिखा है वो 3 मंजिला कश्ती थी और उसमें सबसे निचले वाली जो मंजिल है उसमें बड़े बड़े जानवर जिसको हम चौपाए कहते हैं वो उनके लिए थे। हर चौपाए का एक जोड़ा अल्लाह ने वहां रखवाया। दूसरी मंजिल हजरत इंसान के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद 80 लोगों की आती है, बाद ने 240 भी लिखी है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त इंसानों की तादाद बहुत कम थी, इतने ज्यादा इंसान नहीं थे। अब 80 अफराद लगा लें, 240 लगा लें, 260 लगा लें, 300 तक भी लगा लें, वो दरमियान वाली मंजिल है। और जो सबसे ऊपर वाली मंजिल अल्लाह ने उड़ने वाले परिंदों के जोड़े रखने का हुक्म दे दिया। अल्लाह अकबर। अब ये कश्ती भी अल्लाह की निशानी है और फिर वो कश्ती का बनना जहां पानी का कतरा भी नहीं और कौम का मजाक उड़ाना, नूह अलैहिस्सलाम घर में चलानी है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह के नबियों के साथ देखो कितनी बेअदबी और गुस्ताखी है। और नूह अलैहिस्सलाम कहा यहाँ दूर तक पानी नहीं, तूने कहा इतनी बड़ी कश्ती जो है। कहते हैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ये कश्ती है जो सबसे पहले हजरत इंसान अल्लाह के नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई से इस कश्ती को बनाया। अब कौम मजाक उड़ा रही है। यहां तक तफसीर में लिखा है कौमों की बदबख्ती देखो, जब अल्लाह के अज़ाब को दावत देनी हो फिर इस तरह के उल्टे उल्टे काम करते हैं। कौम ने कश्ती को वाशरूम बना लिया, बहाना और पेशाब करना शुरू कर दिया। इतनी बेअदबी और गुस्ताखी अल्लाह के नबी के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बड़े बड़े जुमले कसते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का नबी होता है उस जैसा तहम्मुल और बर्दाश्त अल्लाह किसी और को अता नहीं करते। रात भी तंगी, दिन भी तंगी, परेशानी परेशानी। क्या ये कम है? महीने लगाकर कश्ती बनाई हो और तैयार हो चुकी हो और उसमें लोग गंदगी डालनी शुरू कर दें। जरा सोचो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे क्या बीत रही होगी। ये अल्लाह की निशानी का हाल हो रहा है। अल्लाह कहते हैं जिस वक्त अल्लाह का गुस्सा गालिब आ गया उस कौम में खारस की वबा फैल गई। इलाज हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा। अल्लाह के अज़ाब का इलाज कैसे हो सकता है? अल्लाह ने एक वक़्त रखा है उस अज़ाब का। कहते तंग आ गए मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां इस गंदी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ना रात सुकून है ना दिन को सुकून है। अल्लाह ताला हमें अजाबों से भी और बीमारियों से भी अल्लाह महफूज फरमाए। कहते एक आदमी गया कश्ती पे बैठ के पखाना कर रहा है, उसका पाँव फिसला, उस गंदगी के अंदर चला गया। बाहर आया
उसने गुस्ल किया, उसकी खारिश खत्म हो गई। सारे खारिश कर रहे हैं, वो अकेला बड़े आराम से बैठा है। कह लगे तूने कहां से दवाई ली है, हमें भी बताओ। अब अल्लाह ताला अपनी उस निशानी, उस कश्ती को साफ करवाना चाह रहा है। अल्लाह कहने लगा मैंने बताना नहीं, पारल फिर भी उसने बता दिया। पूरी कौम, मर्द औरत बच्चे दौड़े, जिस कश्ती को गंदगी में लथपथ किया था उसी को साफ कर रहे हैं। अब फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, पानी जमीन से भी निकल रहा है, आसमान से भी आ रहा है। ये अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह की निशानियां हैं। और जनाब नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया अपने इस जोड़े को परिंदों का, चौपायों का, इंसानों का कश्ती में सवार कर। तारीख के अंदर तूफान नूह पूरी दुनिया में आया है, जितनी ये जमीन है यहां भी आया होगा। पूरी रुए जमीन में, यह नहीं कि जैसे जैसे इंसान बढ़ते जाते हैं जमीन बढ़ती जाती है, नहीं। अल्लाह ने जमीन की तख्लीक कर चुके थे। अल्लाह अकबर। पूरी रुए जमीन में कहते हैं ये वाहद अजाब है जो पूरी दुनिया में आया है। और कुरान में भी है और हदीस में भी है कि सिर्फ कश्ती वाले बचे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया, अपनी ताकत का मुजाहरा किया, हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि अल्लाह की निशानी का मजाक उड़ाया, अल्लाह की ताकत को चैलेंज किया। और इसलिए कहते हैं फिरौन तबाह बर्बाद हो गया, उसको अपनी ताकत पे घुमंड था। कारून तबाह बर्बाद हो गया, उसको अपने माल पे घुमंड था। आज भी अगर कोई आदमी अपने इक़्तिदार की वजह से मुतकब्बिर है, उसका ठिकाना फिरौन के साथ है। आज भी अगर कोई मालदार, कोई सरमायादार, कोई साहब इस्तिताअत मुतकब्बिर हो जाए, समझ लो उसका भी ठिकाना कारून के साथ है। अस्तग़फिरुल्लाह। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने माल दिया है, उसमें तेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ने तुझे इक़्तिदार दिया, तेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ने तुझे ओहदे दिए, इज्जतें दी है, तेरा कोई कमाल नहीं। ये हमारे रब की तक़सीम है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह हम में से किसी को इज्जत देता है, इसका मतलब है कि अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डाल देता है। और इसलिए दुआए रसूल है ना, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना व तक़ब्बल तौबातिना। अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाले। अल्लाह अकबर। क्योंकि इंसान है, उससे इरादे से भी गलती हो सकती है, बगैर इरादे से भी गलती हो सकती है। और कभी मेरे एक बुजुर्ग कहा करते थे, कभी अल्लाह से इंसाफ ना मांगो, अल्लाह से जब भी मांगो रहमत का सवाल करो। अगर रब की बारगाह में इंसाफ मांगोगे मारे जाओगे। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ हो, आपके हाथ से किसी को तकलीफ हो, आप भूल चुके हैं। आप अगर कहेंगे अल्लाह इंसाफ कर, तो अल्लाह इंसाफ पे आ गया तो फिर तो मारे जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। जब भी मांगो अल्लाह से रहमत का सवाल करो। तूफान नूह पूरी रुए ज़मीन पे आया। ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम। आगे जनाब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र आता है। इसकी कौम ने भी कहा सालेह अलैहिस्सलाम तो हम में फिरता है, हम में चलता है, हमें कोई निशानी दिखा, हम तेरा कलमा पढ़ेंगे। कहने लगे क्या मांगना चाहते? कहने लगे ये सामने जो चट्टान है ना, इस चट्टान से ऊंटनी आए, और सिर्फ ऊंटनी नहीं 10 माह की हामला भी हो, फिर हम तुझे मानेंगे तो अल्लाह का नबी है। अल्लाह अकबर। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी कौम निशानी मांग रही है। पता चला नबी और रसूलों के भी इख्तियार में नहीं निशानी, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे निशानियां अता कर दे, मोजज़ात अदा कर दे।
साले इस्लाम ने दुआ की, अल्लाह ने फरमाया अपनी कौम से कह दो अगर ये मोइज़ा निशानी दे के ईमान ना लाए फिर अल्लाह का अजाब आएगा। कहने लगे क्यों नहीं, तुम करके तो दिखाओ। इस चट्टान से पत्थर का इतना बड़ा पीस है, ये हमारे सामने फटे और इसमें से जिंदा ऊंटनी बाहर आए, सिर्फ ऊंटनी नहीं हामला भी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसलिए कहते हैं जब रब से मांगो छोटी चीज ना मांगा करो, जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। इतने बड़े खजानों का मालिक, हालांकि हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और नमक भी खत्म हो जाए ना अपने रब से सवाल किया करो, क्योंकि रब को वो बंदा बड़ा ही प्यारा है जो रब के दर का मांगत है। इसलिए रब से मांगते हुए कंजूसी नहीं, खुल के मांगो, बड़ी से बड़ी नेमत मांगो। अब यहां साला इस्लाम ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमा रही, फरमाया इस कौम को इकट्ठा करो। उस चट्टान जिसका उन्होंने इशारा किया था, कोई और नहीं, कोई जन्नत से नहीं आया, सबको बैठाया, मर्द औरत बच्चे, उस दौर में कितने कोई इंसान होंगे। कहते उनके सामने फिर अल्लाह ने चट्टान को हुक्म दिया। अल्लाह अकबर, क्या वो मंजर होगा। वो चट्टान फटी, उसमें से ऊंटनी कदम ब कदम चलती हुई बाहर। अल्लाह अकबर, और उनकी पूरी शर्तें अल्लाह ने फरमाया आप देख लिया ना, चंद लोगों ने कलमा पढ़ा, ज्यादा लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया। अल्लाह ने फरमाया एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम सब ने पीना है। उनको बड़ी तकलीफ हो गई, और ये दूध भी बड़ा देती थी। अल्लाह की शान देख, अल्लाह अकबर। जब इस कौम ने प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, कहने लगे इस ऊँटनी की वजह से ना हमें पानी की बड़ी दिक्कत है, हमारी चरा गाय खाती बहुत है, अल्लाह की निशानी। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इसको कत्ल कर दो, अल्लाह की अजाब को ये अब ताकत देना। अल्लाह का भी वादा था कि नहीं मान लाओगे तो मेरा अजाब आएगा। इन बदबख्तों ने उस ऊंटनी की टांगे काटी, फिर उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह का गुस्सा गालिब आ गया। कहते हैं आसमान से एक चीख आई, जमीन से जलजला आया, पूरी कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। पता ये चला कि निशानियां, अल्लाह की कुदरतें, मोजज़ात ना माने तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। मेरे और आपके ज़हन में एक सवाल उठता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तो अल्लाह ने बड़े मोजज़ात नाज़िल, तो इन पे अज़ाब क्यों नहीं है? उसकी वजह रहमतुल लिल आलमीन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खालिक व मालिक, मुझे नबुव्वत और रिसालत का ऐसा ताज पहनाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह मेरी उम्मत पे ऐसा अजाब ना आए जैसे पहली उम्मतों पे अजाब आया। अगर हम बचे हैं तो सोने नबी की दुआ की वजह से बचे। क्या हमारे अंदर वो गुनाह मौजूद नहीं? अस्तग़फिरुल्लाह, सारे मौजूद हैं, जिनके एक एक गुनाह की वजह से कौमों पे अजाब आया। अब इस कौम पे अजाब आया, सारी तबाह बर्बाद हो गई। आगे देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने आयात का मोइज़ात का जिक्र करते हुए फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्ला या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग का काम जलाना है, छुरी का काम काटना है, ये भी तो अल्लाह की निशानी है ना कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ ना कहे, और छुरी लोहे की जिसका काम काटना है, चाहे बनाने वाला भी फेरनी शुरू करे तो वो ये नहीं कहेगा इसने मुझे बनाया है मैं इसको ना काटूं, वो काट दे कि उसका काम काटना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जमजम का चलना आज के देखो कितनी बड़ी अल्लाह की निशानी है, और जिसके बारे में आका ने फरमाया कि जमजम जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह उस मर्द औरत की नीयत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह सबको वहां जाके रच रच के जमजम पीने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जब पियो तो ज़हन में ये चीज लाओ
ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। ऐसा कुआं, ऐसा चश्मा, दुनिया में बड़े बड़े चश्मे, बड़े बड़े कुएं आए जिनका नामो निशान मिट चुका है, सदियां गुजर चुकी हैं, कभी आया है कि पानी कम हो गया? अल्लाह अकबर। उन्होंने अपनी किसी वजह से पाबंदी लगा दी। पुराने हुज्जाजे किराम बैठे कितना कितना पानी लाते थे, और वहां जमजम के अंदर जाके, जो आज मताफ है, उसमें सीढ़ियां नीचे जाती थी, बिल्कुल हजर अस्वद के बिल्कुल सामने, आधा हिस्सा मर्दों के लिए और आधा हिस्सा औरतों के लिए। और उस कुएं के पास जाके पानी पीना और फिर अपने ऊपर डालना, फिर रज रज के अपनी बोतलों को, मटकों को, बड़े बड़े प्लास्टिक के टीन आते थे, लोग भरते थे और वहां जितने दिन रज रज के पीते थे। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया। उस दौर में इसका मतलब है कि अल्लाह की निशानी में कमी नहीं आई, उसकी कुदरत में कमी नहीं आई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम से ये निशानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लटाया, अल्लाहु अकबर। छुरी का काम काटना है, अल्लाह की निशानी, फरमाया ना मेरे इस्माइल को खराश पीना है, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की निशानियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिखाए नमरूद में है, नमरूद बदबख्त महल बना के बैठा है, शैतान का चेला कहने लगा, इब्राहिम लगता है तू कुछ जादू टूना कर लिया है, बड़े आराम से बैठा है, आलती पालती मार के बैठा है, और तेरे आगे फल पड़े, इनको भी आग नहीं लग रही और तू खा पी रहा, रस्सियां जल रही हैं जिससे तुझे हमने बांधा था। कहने लगे, इब्राहिम लगता है कि तू जादू कर लिया है, क्योंकि ये लोग उस दौर में जादू टूने को बड़ा मानते थे। कहने लगा नमरूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर तू कदम ब कदम चल के चिखा से बाहर आ जाएगा तो मैं तेरा कलमा पढ़ लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुमला बड़ा जबरदस्त है, तौहीद की अखीर हो चुकी है। हस्बी अल्लाह, अल्लाह ही मुझे काफी है। फरमाने लगे, नमरूद बदबख्त सुन ले, जिस रब ने मुझे इस आग में बचाया, जिस रब ने मुझे इस आग में जन्नत के फल अता किए, वो रब मुझे इस चिखा से बाहर भी निकाल सकता है। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा मेरा कोई चिल्ला था, मेरा कोई वजीफा था, मेरा कोई ये था, नहीं, सारे काम अल्लाह के साथ। और अल्लाह का भी वादा है, वह फव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह फरमाते हैं, जेरा बंदा, जेरा मर्द औरत अपना मामला मेरे सुपुर्द कर देना, अल्लाह कहता है फिर मैं उसके मामले की हिफाजत करता हूँ। इसलिए कोई भी जिंदगी के अंदर मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई कारोबारी मसला है, सेहत का मामला है, अपने रब की तरफ रजू करो। अल्लाह तेरे सिवा ये दूर करने वाला कोई नहीं, परेशानी दूर कर दे, बीमारी दूर कर दे, कोई रिज़्क़ की रुकावट है, अल्लाह तुसी दूर कर दो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों ये तो सारे काम मेरे सुपुर्द कर दिए इसने, तो मैं रब हूँ, मैं अपने बंदे के सारे जो काम मेरे सुपुर्द के इंशाल्लाह मैं पूरे कर दूंगा, क्योंकि रब का वादा। अब यहाँ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की निशानियों में, कुल्ला या नारकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। आगे आ जाओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पूरी कौम को वाज किया, नाउमीदी, बहुत कम लोग, आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, दिल बर्दाश्त हो गए, कौम को छोड़ के चले गए, कश्ती में सवार हो गए। अब वो कश्ती बंबर में फंस गई। लोग कहने लगे, लगता है वजन ज्यादा है, कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई एक आदमी बुजुर्ग कहने लगा, नहीं, लगता है कोई ऐसा आदमी आ गया है, उस दौर में गुलाम लोंडियों का दौर था, जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर आया। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी गहरी सोच में चले गए, मेरा रब तो मालिक अल्लाह है, मैं ही रब की इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के आ गया। कहने लगे, लोगों तुम सारे अपनी अपनी जान बचाओ, मुझे उठा के ना पानी में फेंक दो। अब अल्लाह की निशानी देखो, इधर वो फेंकने लगे, अल्लाह ने एक मछली का हुक्म दे दिया, अल्लाह अकबर, हूत, समक, फिश, इधर आओ जी। अल्लाह जी, मेरा नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मेरी अमानत है, अल्लाह अकबर, इस अमानत में खयानत ना हो,
और मेरे नबी को तकलीफ ही कोई ना हो। कहते जिस वक्त उन्होंने फेंका, वो मछली आई, उसने मुंह खोला, अल्लाह वो कितनी बड़ी मछली होगी। कहते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम सीधे उसके पेट में चले गए, मैदे में चले गए। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखो, मछली का काम है जो मुंह में आए उसने दबाना होता है, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम बगैर किसी तकलीफ के अल्लाह ने अपनी निशानी, अपनी कुदरत को दिखाया। मछली के पेट में चले गए। अब मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अल्लाह अब मछली के पेट की तारीकी, दुनिया से दूरी, इंसानों से दूरी, मेरी आवाज भी नहीं जा सकती, मेरी तस्वीर भी नहीं जा सकती। अल्लाह समी भी तू है, बसीर भी तू है। अब मेरी कैफियत को तेरे सिवा कोई नहीं जानता। जब ये प्यारे प्यारे अल्फाज ना, इसलिए कहते हैं जब रब से कुछ मांगना ना, पहले रब की हम्दो सना किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा करो। अपनी जबान में रज रज के ना अपने खालक की, मालक की, राज़क की, मुश्किल कुशा की तारीफें किया करो, फिर अल्लाह के सामने अपनी हाजत को रखा करो। कहते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये गुफ्तगू की तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाओ मेरा नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के पास, और फरमाया अब देखो अल्लाह खुद वो जुमले अता फरमा रहा है कि जाके मेरे यूनुस को कह दो ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान की आयत है, इतनी जामे दुआ है, सदियों पहले यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ी। अल्लाह ने इस दुआ को कुरान बना के अपने महबूब पैगंबर पे नाज़िल फरमा दी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो इस्म आज़म है। इस्म आज़म किसको कहते हैं? जो पढ़ा जाए अल्लाह मेरी और आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे, क्योंकि इसमें अल्लाह की हम्दो सना है, अल्लाह की पकीज़गी है और अपने गुनाह का एतराफ़ है, अपनी गलती का एतराफ़ है, अपने ख़ता का एतराफ़ है। और अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह कहते हैं मैं तौबा करने वाले को पसंद करता हूँ। और तौबा कौन मांगता है? जो अपने रब को रब समझता है, उसको पता है अल्लाह ने मुझे मारना है, अल्लाह ने मुझे अजाब देना है, कब्र में बड़ी मुश्किल होगी, आखिरत में बड़ा मसले मसाइल होंगे। वो अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते और अल्लाह बड़े खुश होते हैं। कहते हैं फरिश्ता देखो मेरा बंदा मुझे खालिक गफूर गफ़ार रहमान रहीम समझ के ना मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। इसलिए पहले अल्लाह की हम्दो सना करे, फिर अपनी गुनाह का इतराफ़ करे, फिर अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह के हुज़ूर दरख्वास्त करे, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया। अल्लाह ने फरमाया मछली मेरी अमानत वापस फलां जगह चली जा। किनारे पे आके तफासीर में लिखा है यूनुस अलैहिस्सलाम को इस तरह उसने आके रख दिया जिस तरह चूजा नहीं होता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फिर खुराक का भी बंदोबस्त किया, पानी का भी बंदोबस्त किया, अल्लाह ने दोबारा तवानाइयाँ अता फरमा दिया। ये भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। उस मछली के पेट में जिंदा रहना, खुराक का मुहैया होना, फिर ये इसमें आज़म पढ़ के अल्लाह की कबूलियत का मिलना, फिर दोबारा दुनिया की ज़िंदगी में आना, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। आगे इंशाअल्लाह रहमान यही सिलसिला जो है इंदा खुतबा जुमअतुल मुबारक में दोस्त अहबाब जो है ना एक बार मुझसे करते हैं कि आप साहब टाइम की पाबंदी करें। मैं तो इंशाअल्लाह करूँगा अल्लाह की तौफीक से, लेकिन मसला बस औक़ात ऐसा होता है कि मजमून को समेटने में 1-2 मिनट लग जाते हैं या दूसरे खुद। अब मुझे नहीं पता, मेरा ये बेटा फंसा बैठे, इनके पास पर्चियाँ आ चुकी है, अब वो पर्चियाँ मेरे पास है, उसका तो उसमें कोई मसला भी आ जाए। और वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है आपसे कुछ सवाल करे उसको जवाब ज़रूर दो। अब वो कोई मसला पूछता है, मुमकिन है मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, कोई बीमार हो गया है। आका ने तो खुतबा जुमा रोक के दुआ की थी, हालांकि खुतबा जुमा के अंदर हरकत करना मना है, बोलना मना है, खामोश करवाना मना है। आपको जब उस सहाबी ने आके कहा था आका दुआ फरमा दीजिए, बड़ी कैद साली हो गई है, बारिश नहीं हो रही, आपने खुतबा जुमा रोक कर
अपनी तकरीर रोक कर आका ने इस तरह हाथ उठा के दुआ की। तो इसलिए कोई आपसे कहे दुआ कर दीजिए तो दुआ करना हमारे नबी की सुन्नत है। आपसे कोई साइल आता है, आपको अच्छा समझता है और ये एक ज़हन में होता है कि जुम्मतुल मुबारक है, कबूलियत का वक़्त है, वुज़ू करके सारे दोस्त बैठे हैं, मुझे भी दुआ की ज़रूरत है, आपको भी दुआ की ज़रूरत है, कोई बीमार हो गया, कोई फौत हो गया, किसी को कोई परेशानी है, तो उसमें 5-4 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो बाज़ दोस्त जो है इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए। और अल्लाह के घर में जितना भी वक्त गुजर जाए उतना ही अच्छा है। वो कहते हैं जी घड़ी उतार दें, अजीब बात है। बाहर जाके बाज़ दोस्त मुझे माजरत के साथ, मैं क्योंकि नाम लेना मना है, मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ खड़े होके आधा घंटा पौना घंटा गपशप लगाते हैं। उस वक़्त एहसास नहीं होता अल्लाह के घर में। और इसलिए हदीस में आता है मोमन की मिसाल जब मस्जिद में आता है का समक, मछली की तरह है। जिस तरह मछली को पानी में जिंदगी मिलती है, मोमन को अल्लाह के घर में जिंदगी। ये हमारी चार्जिंग हो रही है, ये हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं, हमारे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। और शुक्र करो अल्लाह ने इतने सारे लोगों में से मेरा और आपका इंतखाब करके हमें इजाज़त दी अपने घर में आने की। वो लोग भी तो है ना जो करीब से गुजर जाते हैं, वो लोग भी हैं जो मस्जिद में नहीं आते। भाई आगे हो ना तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह तेरा शुक्रिया, आई लव यू अल्लाह, अल्लाह आपका शुक्रिया, तूने मुझे इजाज़त दी। उसके घर में वही आएगा जिसको अल्लाह इजाज़त देगा, जिसको मेरा रब और आपका रब तौफीक देगा। और इसलिए जब तौफीक मिल जाए तो फिर अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। ये हमारे लिए जो अल्लाह का घर है बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। यहाँ के सुकून मिलता है, यहाँ के अल्लाह और अल्लाह के रसूलों की बातें सुनने को मिलती हैं, मसले मसाइल का पता चलता है। इसलिए मेरी भाइयों से गुजारिश है कि अगर किसी मौके पे ऐसी बात हो जाए तो आप दोस्त जो है सब्र का मुजाहरा किया करें। ये नहीं कि बास दोस्त खुतबा जुमा के अंदर आप देखो जी आप सामने 2 मिनट ऊपर कर दिए और शायद इनको टाइम नजर नहीं आ रहा, वो जुमे के अंदर अपना जुमा खुद खराब कर रहा है। इसलिए मेरी आपसे बड़ों से भी, छोटों से भी, बेटों से भी, जवानों से भी अल्लाह के घर में आके उसकी नेमत का शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह ने मुझे और आपको तौफीक दी है। और इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद तो बाद में कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है, ये अल्लाह की अता है। इमाम सादी कहते हैं मैं अपने अबू जान के साथ एक सफ़र में था तो रास्ते में सराय, उस दौर में आजकल तो होटल है माशाल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत, उस दौर में सराय होते थे, लोग मुसाफिर वहाँ आराम करते थे। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने भी, मेरे अबू जी कहने लगे सादी बेटा यहाँ आराम कर लेते, रात बहुत हो गई। कहते मैंने आराम किया, सुबह फजर का वक़्त हुआ, मेरे वालिद साहब उठे, मुझे भी उठाया और हो सकता है दोनों थे, अजान भी कही होगी, इकामत भी कही होगी, नमाज भी पढ़ाई होगी। सलाम फेरने के बाद सादी पता कि जिस तरह हमारे बच्चों की आदत है, मेरी भी आदत होगी, आप भी होगी, अबू जी सारे सोए हुए, सिर्फ हमने नमाज अदा की। देखो अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। और अल्लाह ने जिंदगी दी है, आराम कर रहे, उठ के नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। यानी कुछ लफ्ज़ तरह थोड़े जो ना सादी कहते मैंने सख्त बोल दिए। मेरे वालिद मोहतरम कहने लगे बेटा सादी, देखो बाप भी कितना अच्छा है, बेटा सादी इससे बेहतर था तू भी सोया रहे। अल्लाह अकबर, ये जुमला बड़े गौर तलब है। बेटा इससे बेहतर था तू भी सोया रहता, क्योंकि तू एक नमाज पढ़ के अल्लाह की मखलूक को हकीर जानना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, इसलिए कभी भी जुमा पढ़ के, नमाज पढ़ के फ़ख्र ना किया करो, किसी को हकीर ना जानो। हो सकता किसी की कोई मजबूरी हो सकता कोई बीमार हो, 100 मसले मसाइल, वो अल्लाह को जवाब दे, लेकिन अपने अंदर तो बदगुमानी पैदा ना करो। तो इसलिए अल्लाह के हज़ूर दुआ है, अल्लाह के ताला जो सुनाया अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबुव्वत और रसालत के मरहले में मोजज़ात, अल्लाह की निशानियाँ, बय्यिनात, दलाइल और अल्लाह की कुदरतों का जिक्र है। इंशाअल्लाह रहमान आइंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारक में मेरी भी आपसे अकबर गुजारिश है कि जब जुमे की अजान पहली तो बात दूसरी होती है, जो खुतबा जो उस अजान से पहले अल्लाह के घर में आया करो। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि इंदा जुमे का दिन या खुतबा जुमा आना या नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो आ गया है मुझे और आपको उसको गनीमत। अभी एक बुजुर्ग मुझे जुमा खुतबा से पहले कह रहे थे
दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्या हमारे वालिदैन के ख़त्म हो गए थे? चले गए ना, तो ख़त्म हमसे भी नहीं हो रहे। मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये जो मर्जी कर लो, ख़त्म नहीं हो। और अगली बात, जितने मर्जी कर लो राज़ी भी कोई नहीं होगा। 100% कोई राज़ी नहीं होता। ना औलाद राज़ी होती है, ना बीवी राज़ी होती है, ना कोई बहन भाई राज़ी होता है। आओ मिल के अपने रब को राज़ी करें। जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है काम करो। जब अल्लाह बुला ले उसके घर में आ जाओ। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। सुभान रब्बिक। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। प्रोफेसर बिलाल साहब के हकीकी चाचू जो कि क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के हज़ूर दुआ है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, वो रसा को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। एक भाई अब्दुस्तार कामों की वाले वो भी क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, वो रसा को अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफ़ीक अता फरमाए। जिन भाइयों का बहन नहीं है, माशाअल्लाह, यह किसी भाई की तरफ से दुआ है कि उसकी बहन नहीं है, उसने कहा कि दुआ फरमाओ अल्लाह ताला उसको बहन जैसी नेमत और रहमत अता फरमाए। कारोबारी हालात के बारे में जिस तरह आप जानते हैं कि आजकल रिज़्क़ का मामला बहुत सख्त हो चुका है। अल्लाह के हज़ूर दुआ है अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमाए। बीमार है तो शिफा अता फरमा। कि ये कुछ नौजवान हैं, उन्होंने दुआ करवाई है कि अल्लाह ताला उनको अच्छे और साले रिश्ते अता फरमा। और दूसरा मियाँ बीवी में कोई लड़ाई है तो फरमा अल्लाह ताला शैतान को जलील करे और मियाँ बीवी के दिल में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाए। शेख इजाज़ साहब उनकी अहलिया बीमार है, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। बे औलाद जोड़े, अल्लाह उनको औलाद जैसी नेमत अता फरमा। और नीचे फिर एक और बड़ी अजीब दुआएं आ जा रही हैं। जिन बहनों का भाई नहीं है, ऊपर था भाई बहन मांग रहा है, ये अल्लाह की कुदरत है। इधर बहनें दुआ करा रही हैं कि अल्लाह से दुआ फरमाओ अल्लाह मुझे भाई जैसी नेमत अता फरमा। ये एक भाई है, उनको फालिज है, अल्लाह ताला उसको सेहत कामिल आजिल अता फरमा। इंशाअल्लाह रहमान इस इतवार को नौजवान आल मदीना हाफ़िज़ अबू बकर अब्बास अंजम दर्स कुरान मजीद इरशाद फरमाएंगे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदू यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह आज़्ज़ु व अजल्लु व अतम व आज़म।